कहाँ पे आप हैं? राइट, सबसे पहली चीज़, जब आप एक फर्स्ट जनरेशन लीडर होते हो ना, जैसे अभी भारत में जो लीडरशिप है ना वो कई तरह की है। एक कोई बंदा है जिसके पापा उसके पापा भी पॉलिटिक्स में थे, राइट। कुछ लोग ऐसे हैं जो राजशाही परिवार से थे, पहले राजे रजवाड़े में थे, अब राजनीति में हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े जमींदार थे, धन्ना सेठ थे, वो लोग राजनीति में हैं। कुछ लोग हैं जो व्यापार में थे, उनके पास भी बहुत बड़ी दौलत थी, वो लोग राजनीति में हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पिताजी सरकारी नौकरी में थे, BSNL में थे, MTNL में थे या इंडियन रेलवे में थे। अब वो पढ़े लिखे हैं थोड़ा, राइट, उन्होंने मेहनत की है, पैसे कमाए और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए, राजनीति में आए। अब ऐसे लोग भी राजनीति में हैं। सो दिस इज़ द न्यू कल्चर, राइट, दिस इज़ द न्यू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लीडरशिप इन इंडिया, राइट। आपको हर तरह के लोग दिखेंगे पॉलिटिक्स में। तो एक कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं हमारे पास में जिन्होंने इस राजनीति की जितनी भी जहरीले हथकंडे हैं उसमें उन्होंने महारत हासिल कर ली है। वो चुनाव आता है, वो कुछ ना कुछ अपनी हथकंडे निपटाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। तो वो एक चुनाव जीतने वाली मशीन बन गए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रूली पीपल लीडर हैं, राइट, जो लोगों के नेता हैं, सच में लोगों के नेता हैं। वो सच में लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों को समझते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी जगह ढूंढता हूँ। ये जो सेकंड खेमा है जहाँ पर मैं सच में लोगों का माउथपीस हूँ। मेरे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, वो कुछ सोचते हैं, उनकी कुछ चिंताएं हैं, उनकी कुछ परेशानियां हैं। मैं उन चिंताओं, उन परेशानियों को एक लार्जर स्केल, राइट, चाहे वो फिर विधानसभा हो, चाहे वो मीडिया हाउस हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो संसद हो, वहाँ पर जाकर के उस विचार को इस तरह से रखूँगा, इस पोजीशन में डालूँगा कि नेचुरली उसको सुना जाएगा, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो माई पोजीशन इज़ टू डिस्प्ले द पीपल, द कंसर्न्स ऑफ द पीपल टू द प्लेसेस जहाँ पर उन कंसर्न्स को सॉल्व किया जाए। एंड इन दिस प्रोसेस आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि जो 21st सेंचुरी है, यहाँ पर लोगों ने रियलिज़म और फेक के बीच में अपनी एक जगह ढूंढ ली है। देखो, अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव हो ना, तो वहाँ पे दो तरह के लोग हैं। एक वो जमात है जो सिर्फ लाइक एंड शेयर कर रही है, वो कुछ कंटेंट नहीं डालती, कंटेंट प्रोड्यूस नहीं करती, सिर्फ लाइक करती है, शेयर करती है, आगे बढ़ाती है, वो सिर्फ ताली पीटती है, वाहवाही करती है। और एक वो जमात है जो कंटेंट प्रोड्यूस करती, कंटेंट बनाती है। अब जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है उसके अंदर में एक टेंशन काम करती कि मैं कितना फेमस होऊंगा, मुझे कितने व्यूज़ मिलेंगे, मेरा कितना शेयर होगा और उससे मेरी क्या आमदनी होगी। तो वो अपने उस छोटे प्रॉफिट के लिए वो एथिकल और मॉरल कंटेंट नहीं बना रहे हैं, वो प्रोवोकेटिव कंटेंट बना रहे हैं। और वो हर आइडियोलॉजी के लिए, मतलब जो अंबेडकर की आइडियोलॉजी वाले हैं वो लोग भी प्रोवोकेटिव कंटेंट बना रहे हैं, जो भगवा आइडियोलॉजी के हैं वो भी, जो मुस्लिम आइडियोलॉजी के हैं वो भी, जो सेक्युलर आइडियोलॉजी के हैं वो भी प्रोवोकेटिव। सो मोस्ट ऑफ द कंटेंट यू सी इन सोशल मीडिया इज़ टू प्रोवोक यू, राइट, कि आपके अंदर एक गुस्सा आ जाए और आप उसको शेयर कर दें, आप उसको 50 लोगों के पास भेज दें। वो आपका एक एक्शन जो आप अपने गर्म बिस्तर में बैठ करके एक्शन ले पाएँ, उसके लिए वो आपको प्रोवोक करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कंटेंट, इन कंटेंट्स के बीच में और इन पैसिव यूज़र्स जो केवल लाइक एंड शेयर करते हैं, इनके बीच में एक जमात है जो इस पूरी प्रोसेस को देख रही है और इस प्रोसेस से चिंतित है, राइट, कि एक प्रोवोकेटिव कंटेंट बना रही है और एक सिर्फ उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है और प्रमोट कर रहा है। इनके बीच में एक एलिमेंट है, एक सेक्शन है जो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व हो रहा है और जो परेशान हो रहा है। मेरा टारगेट ऑडियंस वो बंदा है, राइट। ये वो लोग हैं जो किताबें पढ़ते हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते। ये वो लोग हैं जो जेन्युइनली लोगों की ओपिनियन को सुनते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, उसको मनन करते हैं, उस पर ध्यान करते हैं और फिर उसके साथ होते हैं। तो अगर मैं इन लोगों का प्रतिनिधित्व करूँगा तो अपने आप वो लोग जो इस पॉलिटिक्स के विक्टिम हैं, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम के विक्टिम हैं, उन लोगों की आवाज़ के लिए मैं स्टेज बनाना शुरू कर दूँगा। So that's my politics, to become the voice of the people who do not even know what to speak and how to speak, with the help of the people who genuinely understand that who are ignored and
who are put into the harshest of the realities. तो उन लोगों का साथ रहेगा और उन लोगों की बातें रहेंगी जो विक्टिम है. That's my politics, that's my space, and it will happen. 21st century is way more evolved as a human race to be victimized further with such vicious systems.